हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फाइनली इन लोगों ने योगेश रावत को एलिमिनेट कर दिया है। बट मुझे एक बात समझ में नहीं आई कि योगेश रावत को एलिमिनेट करने के लिए इन्होंने 2 दिन क्यों दिखाया हमको। वो एपिसोड एक ही दिन दिखा देते ना, हम उसी में देख लेते कि योगेश रावत निकला है या नहीं। उससे फुल टीआरपी ली लोगों ने कि लोगों में ताकि इंटरेस्ट बना रहे कि उसको निकाला है या नहीं निकाला है। तो इन्होंने ये चीज़ तो पूरी करी है एंड बाद में उसको एलिमिनेट कर दिया। मतलब मुझे तो समझ में नहीं आया इन लोगों ने ऐसा क्यों किया। एंड इनको टीआरपी चाहिए थी स्टार्टिंग में ताकि लोग शो देखने आए। लोगों ने देखा एंड बाद में इन लोगों को जब मौका मिला इन्होंने उसको निकाल दिया। बट एक बात देखी जाए तो जब श्रेया बॉटम 2 में जाती है तब इनमेट्स को मौका नहीं दिया जाता है कि आप किसको सेव करना चाहते हो, किसको एलिमिनेट करना चाहते हो। तब मौका नहीं दिया जाता है क्योंकि सबको पता है कि सब श्रेया के इतने अगेंस्ट है कि सब श्रेया को ही निकालेंगे। तो तब वो मौका नहीं दिया जाता। जब योगेश रावत आया है तो इन लोगों ने कंटेस्टेंट के हाथ में दे दिया वो कि आप किसको निकालना चाहते हो, टास्क दे दिया उस पर। तो इन लोगों की फुल प्लानिंग थी, फुल बाय शो लग रहा है। बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा है यार। क्योंकि और भी जो टीवी सेलेब्स हैं वो कुछ भी नहीं कर रहे हैं अंदर। हर्षद तो पता नहीं क्या एक्टिंग कर रहा है, उसको क्यों नहीं निकाल रहे हैं। और इन्होंने योगेश को निकाल दिया यार। उसके साथ बेचारे के साथ बहुत गलत होता है यार। उसके साथ रोडीज़ में गलत हुआ, उसके साथ स्प्लिट्सविला में गलत हुआ। एंड अगेन वो तो वो तो है ना इतना यूज टू हो गया है ना अभी इन सब चीज़ों से। बट ये बहुत गलत किया यार इन लोगों ने। ये लोग है ना टीवी सेलेब्स को मिनिमम गारंटी पर लेकर आते हैं, उनको तो नहीं निकालते। और रियलिटी शोज़ वालों को है ना ये यूज़ करने के लिए लाते हैं और उनको फिर ऐसे निकाल देते हैं। जबकि है ना हम लोग तो है ना उन्हीं के कारण देख रहे थे ना लॉकअप। हमको आकांक्षा योगेश इन दोनों को साथ में देख के मज़ा आ रहा था। हमको वो शिवांगी और हर्षद को देख के मज़ा नहीं आ रहा था। अगर वो कुछ रियल करें तो भी मज़ा है, बट वो तो एक्टिंग कर रहे हैं जैसे कोई सीरियल की एक्टिंग चल रही है। हमको वो नहीं देखना है। अब योगेश चला गया, अब हमको ये लोग वही दिखा रहे हैं, हमको नहीं देखना। हम बोर हो चुके हैं उससे। उनको समझ नहीं आ रहा है क्या, पता नहीं। जो टीवी एक्टर्स हैं उन लोगों को ना इतना चांस दिया जाता है कि ठीक है इन्होंने एक हफ्ता नहीं किया तो उनको एक और हफ्ता दिया जाता है चांस कि ठीक है अभी कुछ करो, अभी कुछ करो। और रियलिटी शोज वालों से ना ये एक्सपेक्ट करते हैं कि पहले दिन में ही कुछ करो। और फिर भी कर ही रहा था योगेश, तो इनसे तो ज़्यादा ही कुछ कर रहा था। बट इन लोगों को बायसनेस दिखानी है, टीवी एक्टर्स को रखना है। अभी ले लो उनसे कंटेंट। मुझे तो नहीं लगता कि अब लोग देखेंगे शो इतना जितना योगेश के लिए देख रहे थे। ऑफकोर्स यार वो एज प्लेयर तो वही था, उसको पूरे हफ्ते खेलने के लिए मौका नहीं दिया। और तुमने फिर श्रेया को बताया कि ये इसने इतना अच्छा खेला हर टास्क में, क्योंकि तुमने योगेश रावत को तो खेलने का ही मौका नहीं दिया ना। और फिर उसको निकाल दिया। उसके साथ ना बहुत गलत हुआ। उसको है ना एक चांस भी नहीं दिया है सेफ होने का और उसको निकाल दिया है। बहुत बायस्ड है। अभी ना पता नहीं, अभी तो मुझे ना शो से उम्मीद ही ख़त्म हो चुकी है कि अभी ये आकांक्षा को भी कुछ दिन बाद निकाल देगा। कोई भरोसा नहीं है। मतलब बिल्कुल ही अभी इंटरेस्ट ख़त्म हो गया है शो में। बट ठीक है, अभी वाइल्ड कार्ड एंट्री होने वाली है रेबेल किड की। जो अपूर्वा है उसकी वाइल्ड कार्ड एंट्री होने वाली है और उसका श्रेया और सूफी से बीफ है। तो ये उसको लेकर आया है कंटेंट के लिए। बट एक्चुअल जो कंटेंट था योगेश, वो तो कितना कंटेंट दे सकता था यार। ये लोगों ने बहुत गलत किया। बिल्कुल मुझे अच्छा नहीं लगा ये देख के। अभी मैं बिल्कुल खुश नहीं हूँ। बट ठीक है, अभी आकांक्षा को देखते हैं। आकांक्षा से थोड़ी उम्मीद है। बट ऑफकोर्स आकांक्षा तो करेगी। बट अगर ये शो वाले ही बायस्ड हैं तो कोई क्या कर सकता है ना फिर। मतलब मुझे बिल्कुल ऐसा उम्मीद नहीं थी शो वालों से, क्योंकि जो सीज़न 1 था ना उसमें तो इन्होंने बिल्कुल फेयर चीज़ें करी थी। मतलब बहुत फेयर थे क्योंकि कोई टीवी सेलेब्स नहीं थे ना शायद। इस बारी तो इन्होंने बहुत ही अनफेयर किया। टीवी सेलेब्स के कारण इन्होंने बहुत गलत किया है। इन लोगों को है ना बस उनको रखना है, बाकी सबको यूज़ कर करके उनको बाहर भेजना है। ये इन्होंने किया है। अभी ना योगेश रावत को एलिमिनेट करने के बाद श्रेया और शिल्पा इतने खुश हो रहे हैं कि बहुत बोल रहा था ना कि मुझे निकालेगा मुझे निकालेगा। श्रेया बोलती है कि बहुत बोल रहा था ना मुझे निकालेगा, इसी को निकाल दिया हमने। तो बहुत होशियार बन रही थी। बट क्या है, तूने वो नहीं था तब तूने टास्क परफॉर्म किए हैं, अब क्या कर रही है। एंड अगर तू स्ट्रॉन्ग लोगों को ही निकाल देगी तो फिर गेम में मज़ा क्या आएगा। वीक लोगों के साथ कम्पीट करेंगे, कोई मज़ा नहीं आने वाला। और करेंगे अभी इनको सिर्फ देखना है कि बाकी सब में से श्रेया टास्क परफॉर्म करती है तो उसको ही टास्क करवाओ और उसको ही जिताओ और उसको शो भी जिता दो। ये करो। और सूफी इतना बन रहा था कि मुझे घर जाना है मुझे घर जाना है। एंड फिर जब सेफ होके आ गया तो वो भी फालतू में हीरो बन रहा था कि योगेश को निकाला इन लोगों ने, मुझे नहीं निकाला। ये वो बहुत हीरो बन रहा था यार। क्या है, जिसको शो जीतना था उसको तो तुमने निकाल दिया और जिसको घर जाना था उसको वापस रख लिया। सूफी तो इतना बड़ा दोगला है ना, इतना बड़ा दोगला। उसको तो बिल्कुल भी उसको तो निकाल ही देना चाहिए। मतलब बिल्कुल ही मेरा तो उससे ख़त्म ही हो गया। मुझे वो बीच में थोड़ा अच्छा लग रहा था, अब तो मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है। मतलब यार तुमको खुद ही बोल देना चाहिए था ना कि जब तुमको जाना है तो कि योगेश को मत निकालो मुझे निकाल दो। बट तुम तो बहुत दोगले निकले यार सूफी।
तो धीरज ने योगेश को एलिमिनेट किया तो यार धीरज को तो कुछ बोल नहीं सकते, वो तो अपना गेम खेलेगा ना यार, वो तो क्यों नहीं खेलेगा, वो क्यों एलिमिनेट नहीं करेगा। तो मैं धीरज को नहीं बोलना चाहती क्योंकि धीरज अभी आ रहा है बाहर निकल के, अच्छा कर रहा है वो। तो मैं धीरज को नहीं बोलना चाहती कि उसने योगेश को निकाला है, बट अगर शो वाले अगर बचाना चाहते हैं ना तो वो कैसे भी करके रख लेते हैं, मेरा ये मानना है। जैसे उन्होंने श्रेया को भी रखा है, श्रेया भी बहुत टाइम ऐसा हुआ है कि वो एलिमिनेट हो सकती थी अगर घर वाले चूज़ करते, अगर उनको मौका मिलता तो, बट उन्होंने ऐसा मौका दिया ही नहीं क्योंकि बेसिकली वो श्रेया को नहीं निकालना चाहते। अब वो योगेश को निकालना चाहते थे तो उन्होंने पूरे हफ्ते भर उससे टास्क नहीं करवाया और उसको फिर निकाल दिया बाद में। तो धीरज को तो बोलने का कोई पॉइंट बनता ही नहीं है ना, क्योंकि धीरज तो पहले भी क्लियर था ना कि उसने पहले भी योगेश का ही नाम लिखा था एक बारी जब सेफ नहीं करना था कुछ। तो धीरज का लग रहा था कि वो योगेश को तो नहीं बचाएगा, तो धीरज को तो मैं नहीं बोलना चाहती, वो क्यों नहीं अपने कंपटीशन को हटाएगा। नेक्स्ट पैमेला जो है वो कुछ तो उसने जब बात करी थी आकांक्षा के बारे में, तो आकांक्षा ने भी बहुत सारी चीज़ें नोटिस करी थी जो आकांक्षा चमोला है उसके बारे में। उसने ऐसा बताया था कि वो है ना, उसको ऐसा लगता है कि आकांक्षा चमोला जो है वो है ना किसी और के साथ नहीं दिख रही है, वो सिर्फ है ना पैमेला के साथ दिख रही है। मतलब जब आकांक्षा चौधरी जो है वो अंदर बैठ के सब देख रही थी तो उसको आकांक्षा चमोला कहीं नहीं दिखी, सिर्फ पैमेला के साथ। और वो हमको भी अच्छा नहीं लग रहा था ना कि वही सब देखना, आकांक्षा चमोला कुछ और कर ही नहीं रही थी। तो अभी आकांक्षा चमोला बोलती है कि उसने जब ये सारी बातें बोली तो मुझे भी बहुत सारी चीज़ें रियलाइज़ हुई। वो ऐसा बोलती है कि ना पैमेला ने मुझे जानबूझ के टास्क में नहीं जिताया, ये वो मुझे बहुत एक्स्ट्रा लगा कि नहीं यार, पैमेला ने एफर्ट्स तो किए थे। तो आकांक्षा चौधरी ने अगर कुछ बातें आके बोल दी, उसने पैमेला के खिलाफ नहीं बोला, उसको पैमेला के बारे में कुछ चीज़ें अच्छी नहीं लगी थी जो उसने आकांक्षा चौधरी के बारे में बोली थी, तो वो उसने बोला। बट अभी आकांक्षा चमोला एक्स्ट्रा कुछ बोल रही है ना पैमेला के बारे में कि ये चाहती नहीं थी कि मैं जीतूँ। वो मुझे अच्छा नहीं लगा क्योंकि यार पैमेला मुझे अच्छी लगती है, वो है ना ऐसे दिल से ही रह रही है ना, वो ऐसा कुछ गेम वेम नहीं खेल रही है, तो मुझे सही नहीं लगा थोड़ा सा। अभी देखते हैं अभी आगे क्या होती है इनकी इक्वेशन, बट मुझे अच्छा नहीं लगा आज के एपिसोड में भी जो पैमेला के साथ किया। कि जब रितेश आता है ना तो वो दो लोगों को चूज़ करने के लिए बोलता है कि जो है ना लीडर बनेंगे बेसिकली दो ग्रुप्स के। तो ये सब लोग है ना वोट करते हैं एंड उसमें से डिसाइड होता है कि शिवांगी और आकांक्षा चमोला ये लोग टॉप 2 में रहते हैं। तो इन लोगों को अपने ग्रुप का लीडर बनाया जाता है, तो इन लोगों को ऑप्शन मिलता है कि किसको चूज़ करते हैं। तो उसमें जो आकांक्षा चमोला है वो आकांक्षा चौधरी, शिल्पा, पैमेला, वरुण इन लोगों को चूज़ करती है। बट है ना मुझे वो चीज़ अच्छी नहीं लगी थी क्योंकि है ना आकांक्षा चमोला ने ना पैमेला को सबसे लास्ट में चूज़ किया था, वो चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगी कि अभी एकदम से वो उसके साथ ऐसा कर रही है, क्योंकि यार पैमेला अच्छी है यार बेचारी। और शायद ना उसने कुछ ऐसा बोला भी नहीं, बट उसको बुरा लग रहा था, ये मैंने नोटिस किया था। तो बाकी सारे लोग शिवांगी के टीम में गए थे, जैसे राम सर हैं, हर्षद है, धीरज है, श्रेया है एंड सूफ़ी, ये सब लोग गए थे शिवांगी की टीम में। अब उसमें भी श्रेया बोलती है कि क्योंकि मैं टास्क अच्छा परफॉर्म करती हूँ इसलिए शिवांगी ने मुझे रखा, और तेरे को टीम में रख रहा है ना वही बहुत बड़ी बात है। मतलब इसको सिर्फ बुरा ही बोलना है यार सबके बारे में, कभी अच्छा नहीं बोल सकती क्या श्रेया? मुझे इसका बिल्कुल ही समझ में नहीं आता है क्या है, मतलब इतनी नेगेटिविटी क्यों भरी हुई है तुम्हारे अंदर? ठीक है ना, चलो इसलिए उसने रखा है, पर तुम क्यों अच्छा नहीं बन सकती हो? क्यों अच्छा नहीं रहना है तुमको? मतलब हमेशा गंदी बकनी है अपने मुंह से कि तुम मतलब अपने आप को इतना बड़ा समझती हो कि कोई तुमको ले भी रहा है तो इसलिए ले रहा है क्योंकि तुम टास्क बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हो। हद होती है यार। नेक्स्ट दोनों टीमों में से शिवांगी और आकांक्षा चमोला जो लीडर्स हैं, इनको बोला जाता है कि आप लोगों को वेट्स उठा के अपने दोनों हाथ ऊपर करके खड़े होना है, और जो सबसे ज़्यादा देर रहेगा वो टीम को ब्रेकफास्ट मिलेगा और जो दूसरी टीम है उसको सिर्फ सर्वाइवल किट मिलेगी। तो ऐसा करके वो टास्क होता है एंड बहुत अच्छा लगा यार शिवांगी को देख के, उसने बहुत देर तक 30 मिनट्स तक रखा पूरा वेट उठा के। लगता नहीं है, मतलब वो ऐसे छोटी सी क्यूट सी लगती है ना, तो उसको देख के लगता नहीं है कि वो इतना कुछ उठा पाएगी इतनी देर, बट उसने किया है यार, मानना पड़ेगा, अच्छा लगा वो। तो ऐसे उनकी पूरी टीम को वो मिल गया ब्रेकफास्ट और बाकी जो दूसरी टीम है उनको सर्वाइवल के लिए मिला। तो अभी जो शिल्पा है ये बिल्कुल ही है ना उनकी टीम को सपोर्ट कर रही थी जिसमें श्रेया है, और अपनी टीम के खिलाफ ही सब कर रही थी। बट है ना शिल्पा है ना, देखो है उसमें दिमाग, उसने ना बहुत सही दिमाग लगाया है कि जब वो आई ना तो उसने ना श्रेया से बना के रखी, क्योंकि सारा घर जो है ना वो श्रेया के खिलाफ है। तो उसमें बहुत दिमाग है शिल्पा शिंदे में, उसने ना श्रेया से बना के रखी है।
वो भी पता है कि वो आगे है ना श्रेया के साथ भी ऐसा ही करने वाली है। जो श्रेया को लगता है ना वो बहुत स्मार्ट है, वो शिल्पा शिंदे जितनी स्मार्ट नहीं है। शिल्पा शिंदे में बहुत दिमाग है ना। अभी फिर है ना कुछ नेक्स्ट टास्क होता है जिसमें आकांक्षा चमोला और शिवांगी को बुलाते हैं अगेन, कुछ क्लॉक वाला टास्क होता है। तो उनको जो 9 पर रहती है, सारे सारे जो घड़ी का जो कांटा रहता है वो 9 पर रहता है, तो उसको 12 पे नहीं जाने देना है और उनको बार बार चेंज करते रहना है अगर वो जाता है तो इसमें भी है ना शिवांगी जीत जाती है। वो पड़ेगा यार, शिवांगी का इतना पता नहीं था कि वो इतना अच्छा प्ले करेगी, मतलब उसने पहले वाले टास्क में भी किया, नेक्स्ट वाले टास्क में भी किया। तो ऐसे करके फिर शिवांगी की टीम जीत जाती है एंड इन लोगों को खाना मिलता है और इनकी पूरी टीम सेफ हो जाती है। और जो दूसरी वाली टीम है आकांक्षा चमोला वाली, ये सब लोग अनसेफ हो जाते हैं एंड इन लोगों को खाना खुद से बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए गैस वैस लगाया था एंड इन लोगों को खिचड़ी का सामान बनाने के लिए आया था। तो मुझे एक चीज़ देख के एक चीज़ समझ में आई कि अभी शिल्पा शिंदे ना इतना नहीं बोल रही है। देखना, अब नोटिस करना है कि शिल्पा शिंदे जो पहले आकांक्षा को इतना इतना बोल रही थी ना कि बहुत ही बदतमीज़ लड़की है ये वो, अभी वो थोड़ा सा ठीक हो गई है आकांक्षा के साथ। क्योंकि रीज़न ये है ना कि अगर वो अभी इन सब लोगों से झगड़ा कर लेगी तो कुछ भी अगर ऐसा कुछ आएगा किसी को डेंजर में डालना तो वो शिल्पा शिंदे को ही डालेंगे ना। तो शिल्पा शिंदे में बहुत दिमाग है, उसने ना सबसे बना ली है। एंड अगर रियल पर्सनैलिटी देखो ना शिल्पा शिंदे की तो ये है, जहाँ वो सबसे बना के रखती है और फिर वह ना वो सिर्फ उन्हीं लोगों से झगड़ा करती है जिनसे उनकी नहीं बनती है। अभी ना वो उसने स्टार्टिंग में आके ही सबसे झगड़ा करना चालू कर दिया था, जैसे आकांक्षा से भी। तो वो चीज़ सही नहीं थी। अभी है ना उसका बॉन्ड बनना चाहिए आकांक्षा से, क्योंकि अभी वो आई भी ना, उन्होंने कल हग किया खिचड़ी बनाने के बाद। तो आकांक्षा ने बोला कि आज तो शिल्पा मैम से भी हग मिल गया। तो अच्छा, इन लोगों का बॉन्ड बनना चाहिए और श्रेया के साथ नहीं बनना चाहिए ना। तब मज़ा आएगा श्रेया को देख के कि शिल्पा शिंदे ने तो सबसे बना ली। क्योंकि शिल्पा शिंदे का बहुत दिमाग चलता है ना, श्रेया का नहीं चलता है इतना, तो जितना शिल्पा शिंदे का चलता है। तो मज़ा आएगा देखने में। जो श्रेया है ना वो इससे बात करती है शिवांगी से, इनका जो भी पहले हुआ रहता है झगड़ा वगैरह, तो उस बारे में बात करती है। जो श्रेया ने उसके पीठ पीछे जो बातें करी है, जो आकांक्षा चौधरी ने देखा है तो वो उसको बाहर आके बताई थी। तो इस बारे में वो डिस्कशन करती है एंड अगेन जो श्रेया है वो अपना चालू कर देती है सफाई देना कि मैंने किस उसमें बोला था, मैंने मजाक में बोला था। एंड एक वो बात बोलती है कि मैं ना ऐसे लोगों से दोस्ती नहीं रखती, मतलब ऐसे लोगों को मैं फ्रेंड्स में काउंट नहीं करती जो जब तक मेरे दोस्त रहते हैं जब तक मैं उनके लिए अच्छा करूँ, फिर है ना उसके बाद है ना अगर मैंने उनके साथ कुछ सेफ नहीं किया उनको तो वो मुझसे झगड़ा करने आ जाते हैं। तो ये वो बोलती है श्रेया, जबकि वो खुद ये चीज़ कर चुकी है आकांक्षा चमोला के साथ। वो है ना, और शिवांगी ने चीज़ बोली भी कि जो तुम ये बोलती हो ना ये अपने ऊपर नहीं लागू करती हो जो भी चीज़ है। तो वो एक्चुअल जो शिवांगी है ना वो बहुत सही पॉइंट्स उठाती है यार, बहुत उसमें दिमाग तो है, मेरे को ऐसा लगता है। उसने बहुत करेक्ट पॉइंट बोला कि श्रेया है ना ये ऑलरेडी ये चीज़ है ना कर चुकी है किसी और के साथ, और है ना वो फिर वही एग्जाम्पल देती है कि मुझे ऐसे लोग नहीं पसंद, वो खुद ऐसी ही है। अभी देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड में है ना रिबेल किट की एंट्री होने वाली है एंड बहुत सारे डायनामिक्स चेंज होंगे शो में। तो फिर मैं आपको कल उसका रिव्यू दूंगी। बट है ना मुझे बहुत बुरा लग रहा है यार कि योगेश निकल गया है। योगेश से ना बहुत अच्छा कंटेंट मिलता है यार, उसको देखने में मज़ा आता। हमको योगेश और आकांक्षा को साथ में देखना था, खेलते हुए देखना था साथ में, इन्होंने सब छीन लिया यार ऐसा लग रहा है। बट ठीक है, अभी कुछ नहीं कर सकते। अभी सब लोग बोल रहे हैं कि ना उसको वाइल्ड कार्ड लाना चाहिए लाना चाहिए, तो लाना तो चाहिए यार, बिल्कुल उसको वाइल्ड कार्ड लाना चाहिए। क्योंकि अगर है ना वो आया ना तो वो सबको फेल कर देगा टास्क में, तो वो इतना अच्छा टास्क परफॉर्म करता है। बट ठीक है, अभी फिर जब अपूर्वा की एंट्री होती है तो मैं आपको उसका रिव्यू दूंगी। एंड अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि मैं लॉकअप के डेली रिव्यूज़ डाल रही हूँ। अगर आप लॉकअप फॉलो कर रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को फॉलो करो, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। तो कल मिलते हैं, बाय।